तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का एक चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और ये इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन जो है आप आसानी से बना सकते हो जेई के अंदर। तो आपको यहाँ पर जो मेनली पढ़ना होता है जैसे रूट्स के बारे में, कि आपको रूट्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स किस तरह से फाइंड किया जाता है। देन नेचर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए उसके बारे में। इसके बाद उसके प्रॉपर्टीज कुछ पता होना चाहिए। जो ग्राफिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो रूट्स फाइंड करने का जो मेन तरीका है, जैसे कि ग्राफ से भी सॉल्व किया जाता है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन होता है, जो है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे स्टक करते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड किया जाए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो ही नहीं कि एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिया जाएगा, एक्स से पावर 4, एक्स से पावर 5, एक्स से पावर 7 भी दे दिया जाएगा, और उस फॉर्म में पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, यानी नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कई बार पूछा जाता है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको किस तरह से बनाना चाहिए वो आपको देखना पड़ेगा। फिर है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जैसे कि आप फाइंड करते हो कि अगर कोई इक्वेशन दे रखा है तो उसके कोफिशिएंट जो है, जैसे आप सम ऑफ रूट्स वगैरह पढ़ते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ते हो, तो ये सारी चीज आपको देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है इस चैप्टर के अंदर जो मेन है वो बहुत ही कंसेप्ट बहुत ही फिक्स्ड है। बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस में वेरिएशंस काफी होता है। तो उसके लिए क्या है ना कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस आना चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो इसके क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो आप अगर इसको ठीक से एक बार देख लो तो चीजें समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि अभी 2023 में जो क्वेश्चंस पूछा गया, कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उस क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस पे है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिए हैं जिसमें आपको क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछा गया है। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि देखिए नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूशन आएगा वो वैल्यू आपका रियल होना चाहिए। सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पर रियल सॉल्यूशंस की बात है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आपको आंसर आ जाएंगे और आप टिक लगा दोगे तो फिर गलत हो जाएगा आपका। जैसे आपको कोई भी वैल्यू आ गया और आप टिक लगा दोगे तो उस केस में रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको तरीके से देखना पड़ेगा कि क्या वो रियल वैल्यू है कि नहीं है। रियल सॉल्यूशंस होगा देन आप उसको काउंट कर सकते हो, नहीं तो काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 5 दे रखा है। अब देखो ये जो इक्वेशन है बहुत बेसिक इक्वेशन है, इसको आसानी सॉल्व कर सकते हो। तो इसको सॉल्व कैसे करना है समझो। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो बेसिकली करना क्या है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसको आप ऑपरेट करो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो इस पार्ट को ऑपरेट करो। अगर इसको देखोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आइए। इसको लिख सकते हो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स, और ये कैंसिल हुआ। इसका मतलब कि इसको आप लिखा जा सकता है x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 लिखा जा सकता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। अब देखो इससे क्या होगा, यहाँ पर आप इसको सब्स्टिट्यूट करो। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। नॉट 2 में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो 3 टू जा क्या मिलेगा आपको माइनस 6, माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये मिल गया आपको। अब यहाँ पर आप थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लो। तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस, और ये हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, प्लस 5 माइनस 6, तो माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देख सकते हो ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया तो आप क्या कर सकते हो, इसको एज्यूम कर लो। इसको एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। लेट x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप इसको एज्यूम कर सकते हो y एज्यूम कर लो या t एज्यूम कर लो। तो मान लो यहाँ पर हम लोग इसको ले लेते हैं y। तो x प्लस 1 बाई एक्स को y एज्यूम कर लिए। अब x प्लस 1 बाई एक्स को y ले लिए तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा 3y स्क्वायर माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से ये आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो x प्लस 1 बाई एक्स को हम लोग y जूम किए तो ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर, यानी 3y स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया तो इसको क्या कर सकते हो, फैक्टर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर इसको फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3y स्क्वायर माइनस 3y प्लस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3y कॉमन ले लोगे, तो ये 3y कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा 3y, यानी y माइनस 1 और प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यानी आ गया ये 3y प्लस 1 और ये आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देख सकते हो कि दो वैल्यू आपको मिलेगा। एक मिलेगा y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/3 और एक आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1। तो दो सॉल्यूशन मिला, y के वैल्यू एक माइनस 1/3 है, एक y के वैल्यू 1 है।
अब देखिए ये आपका सॉल्यूशन नहीं हो गया अभी, ये y के वैल्यू आया जिसको हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किए थे, x प्लस वन बाई एक्स को एज्यूम किए थे y। अब ये जो वैल्यू आया है इससे सॉल्व करना पड़ेगा हमें x और देखना पड़ेगा कि आप नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने आ रहे हैं। तो पहले आप ये ध्यान रखो, तो देखो पहले ये आपको समझना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी हो गया। देन आपको क्या करना है कि x प्लस वन बाई एक्स के जगह पर आपको क्या करना है y एज्यूम कर लेना है। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा इस वे में सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए y के वैल्यू आ गया, y के वैल्यू कितना है माइनस वन बाई थ्री और y के वैल्यू वन आ गया। अब फर्दर क्या करना हम लोग को, x प्लस वन बाई एक्स की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि x के वैल्यू क्या आ रहा है। तो यहाँ पर इसका अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा आपको, तो देखिए यहाँ पर इसका आगे जो सॉल्व करेंगे आप तो बेसिकली आपको आने वाला है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू, एक बार लेते हैं हम लोग माइनस वन बाई थ्री, तो एक बार लेते हैं माइनस वन बाई थ्री, ठीक है। x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या आ गया माइनस वन बाई थ्री। अब यहाँ पर देखिए अगर आप कंसेप्ट ध्यान रखते हो तो वैसे x प्लस वन बाई एक्स का मिनिमम वैल्यू जो होता है वो बेसिकली टू होता है, यानी ये जो लाई करेगा अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो आपको एक रेंज होता है इसका जो कि हम लोग फाइंड करते हैं। लेकिन खैर आप उस कंसेप्ट से नहीं जाओगे तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री है, इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वन बाई थ्री। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, यानी ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखो अब नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करो, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट देखो कि क्या हो रहा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट इसका पॉजिटिव है तो ही रियल सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट जब फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ फोर ए सी, यानी फोर इंटू थ्री, तो यहाँ से देख सकते हो कितना आ जाएगा वन माइनस थर्टी सिक्स यानी माइनस थर्टी फाइव, और ये क्या है नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब क्या हो गया नो रियल वैल्यू है ना, नो रियल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ये सॉल्यूशन जो आएगा वो इमेजिनरी आ जाएगा। इसका मतलब ये एक भी रियल रूट्स नहीं देने वाला, तो एक भी रियल रूट्स यहाँ से नहीं आएगा। फिर अगेन क्या करोगे, अगेन आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक और वैल्यू आया है y की वैल्यू वन आया है, उसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो x प्लस वन बाई एक्स को एक बार वन से इक्वेट कर दो, x प्लस वन बाई एक्स को वन से इक्वेट करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू वन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से भी आप डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड करके देख सकते हो कि क्या हो रहा है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि कितने रियल रूट्स होंगे या रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा माइनस वन का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर इंटू वन, यानी ये आ जाएगा माइनस थ्री, और ये भी क्या है नेगेटिव है, यानी यहाँ पर भी क्या होगा नो रियल रूट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको रियल रूट्स यहाँ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे जीरो। तो आपसे पूछा गया था कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितना होगा, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन जो होगा वो होगा जीरो। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, यानी इसके एक भी रियल सॉल्यूशंस नहीं होंगे इस क्वेश्चंस में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन जो जीरो दे रखा होगा उसको आपको टिक लगाना होगा। तो ये देखिए ये जो क्वेश्चंस है बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, बस ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये आपको ध्यान रखना है। जैसे रियल रूट्स के लिए अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट इक्वल एंड ग्रेटर देन जीरो हो गया तो इसका मतलब दो रियल रूट्स होगा एंड डिफरेंट होगा। अगर डी इक्वल्स टू जीरो हो गया तो दो रियल रूट्स होगा, उस केस में आपका रूट सेम हो जाएगा। डी अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब रियल रूट्स नहीं है, यहाँ पर क्या होता है इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट मिलता है जो कि कॉन्जुगेट में होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक क्वेश्चंस है और इसको आप आसानी से ध्यान रख सकते हो, तो आप एक बार देख लो इसको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ रियल रूट्स चाहिए, ठीक है, और ये आपको रूट के फॉर्म में दे रखा है तो आपको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ समझिए नंबर ऑफ रियल रूट्स इसमें भी है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में था नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, तो यहाँ पर भी क्या नंबर ऑफ रियल रूट्स है, मतलब जो रियल वैल्यू आएंगे जितने नंबर ऑफ रियल वैल्यू आएंगे वही आपके आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करोगे समझो, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली क्या है ये स्क्वायर रूट जो है, इसके स्क्वायर रूट को क्या करना पड़ेगा पहले फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे रखा है तो इसको आप फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो देखो क्या होगा, ये मिलेगा आपको रूट ओवर यहाँ से ये आ जाएगा x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है, इसको आप फैक्टर करोगे तो आपको ये मिलेगा x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री को प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिखोगे तो ये आ जाएगा x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको फैक्टर कर सकते हो, तो इसको फैक्टर करोगे तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस सिक्स है,
इसको फैक्टर कर लो, दिया जाएगा 4x² और ये मिलेगा आपको 24, तो 14 है तो -12x माइनस 2x प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ से 4x कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा x माइनस 3, यहाँ से -2 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 3, यानी ये फैक्टर आ जाएगा एक इसका 4x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यानी ये जो फैक्टर है 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6 का फैक्टर क्या आ जाएगा 4x माइनस 2 और ये आ जाएगा x माइनस 3। अब एक चीज यहाँ से देख सकते हो कि बेसिकली x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 3 सभी में है, तो ये क्या कर सकते हो आप लोग कॉमन ले सकते हो। अगर आप इसको कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपको रूट ओवर x माइनस 3 आप कॉमन ले लो, जैसे रूट x माइनस 3 क्योंकि सभी में है तो आप कॉमन ले सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से ये आ जाएगा रूट अंडर x माइनस 1, यहाँ से मिल जाएगा आपका रूट अंडर x प्लस 3, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा रूट ओवर 4x माइनस 2, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया कि बेसिकली ये वैल्यू आ गया। तो रूट x प्लस यहाँ से देखता हूँ रूट x माइनस 3 है, तो रूट x माइनस 3 आपने क्या कर दिया कॉमन ले लिए, जैसे आप कॉमन ले लोगे रूट x माइनस 3, रूट x माइनस 3 यहाँ भी है, रूट x माइनस 3 यहाँ भी है, रूट x माइनस 3 यहाँ भी है। अब इधर मतलब इसको पहले इस सेट कर सकते हो, माइनस में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद कॉमन ले लोगे तो रूट x माइनस 3 का वैल्यू यहाँ पर बाहर आ गया। अब इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लेना माइनस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है, इस वे में, क्योंकि इस फैक्टर को इस साइड ले आओ देन कॉमन ले लो, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो रूट अंडर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये फैक्टर है तो ये 0 होगा, इसका मतलब x माइनस 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो देखिए ये x का वैल्यू 3 आ गया, एक तो आपका सोल्यूशन हो गया, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन एक आ गया। अब इसको भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि ये जो सॉल्यूशंस आया है, अब इसके बाद यहाँ पर भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करो तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट अंडर x माइनस 1 प्लस रूट अंडर x प्लस 3 और माइनस ऑफ रूट अंडर 4x माइनस 2, तो ये क्या हो गया इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, आपको मिलेगा रूट अंडर x माइनस 1 प्लस रूट अंडर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 4x माइनस 2, ठीक है ना। इसको क्या करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से देखिए a स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा x माइनस 1, बी स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 2ab यानी 2 रूट अंडर x माइनस 1 इंटू रूट अंडर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 2, ठीक है, ये आ जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा। यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये क्या हो जाएगा रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। अब ये देखिए ये जो हो गया ये एक सॉल्यूशंस यहाँ पर इस तरह से आपको करना है। तो देखिए ये सब चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं पर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेना है, क्योंकि अदरवाइज ये क्वेश्चंस आपको देखने से थोड़ा सा हार्ड लगेगा, पर इसको सॉल्व करोगे तो ईजी होगा ये क्वेश्चंस। अब यहाँ से देखिए एक सॉल्यूशन तो आ गया आपका x इक्वल्स टू 3 एंड यहाँ से आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इसको आप ध्यान रख सकते हो ना। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ से आपको क्या मिला x प्लस एक्स क्या हो गया 2x, 3 माइनस यहाँ पर कितना हो गया 3 माइनस 1 ये आ जाएगा आपका 2 प्लस ऑफ ये आ जाएगा आपका 2 इंटू रूट अंडर x माइनस 1 इंटू रूट अंडर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना है 4x माइनस 2, 4x माइनस 2, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो पार्ट है इसको आप राइट साइड में ले जाओ तो क्या मिलेगा आपको 2 इंटू रूट अंडर x माइनस 1 इंटू रूट अंडर x प्लस 3 रूट अंडर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 2x करोगे तो 2x मिलेगा और ये 2 इधर आएगा तो क्या मिलेगा आपको माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ये हो गया 2x माइनस 4। अब इसके बाद फर्दर देखो किस तरह से सॉल्व करना है, तो ये तो हो गया 2x माइनस 4, नॉट 2 कॉमन लेके हटा दो तो आपको मिलेगा रूट ओवर x माइनस 1 इंटू रूट ओवर x प्लस 3 और ये मिलेगा आपको x माइनस 2, ठीक है, यहाँ 2 है तो 2 कॉमन लेके एलिमिनेट कर दो तो आपको मिलेगा यहाँ से x माइनस 2। अब यहाँ से इसके बाद फर्दर आपको सॉल्व करना है, तो देखो फर्दर जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा समझो। तो देखिए अब इसके बाद फर्दर जब सॉल्व करोगे तो क्या करना होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन करना होगा, तो अगेन क्या करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, इस दोनों साइड स्क्वायर कर दो। जब आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है, ये आपका स्क्वायरिंग करने से आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो दिया जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस 3x तो आपको मिलेगा प्लस 2x और ये हो जाएगा माइनस 3,
ठीक है, यहाँ से एक्स 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 स्क्वायर हो गया माइनस एक्स और ये प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 2x हो जाएगा और ये माइनस 3 हो गया इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा ना, 4x को इधर ले आओ तो 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा आपका 6x। ठीक है, और 4 प्लस 3 इधर कितना हो जाएगा 7। तो x वैल्यू कितना आ जाएगा 7/6। तो देखिए एक वैल्यू ये आया x वैल्यू 7/6 और पहले हम लोग जो सॉल्व किए थे वहां से एक और वैल्यू आया था x इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से दो वैल्यू आया। तो ये जो दो वैल्यू आया देखिए दोनों तो रियल है, लेकिन अब ये जो रियल सॉल्यूशंस आ गया इसके बाद आपको क्या करना होगा इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखना होगा कि ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। मतलब इस दोनों वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशंस है ये रियल वैल्यू देगा या नहीं देगा। अगर किसी भी वैल्यू के लिए रियल वैल्यू नहीं दिया तो इसका मतलब उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। अब ये जो लास्ट में आपका आंसर आ गया दो, इस दोनों को हमें क्या करना होगा चेक करना होगा और देखना पड़ेगा कि इसके सॉल्यूशंस क्या होने वाले हैं। तो देखो, तो पहले एक बार इसको आप ध्यान रखो कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ से देखो अगर हम लोग मान लो यहाँ से अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, एक्स वैल्यू 3 देखिए एक्स वैल्यू 3 तो सेटिस्फाई कर ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो आपको आया था वैल्यू ये कितना आया था यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आया था। तो बेसिकली यहाँ से x का वैल्यू एक्स माइनस 3 और ये एक्स माइनस 1 प्लस अब ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू यहाँ पर आ गया आपको 4x माइनस 2 इंटू ये कितना हो गया x माइनस 3। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से आप देख सकते हो ये जो वैल्यू आया आपका बेसिकली, इसके बाद क्या करना था आपको ये 3 पुट करो। मान लो 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी रियल वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इक्वल्स टू 3 क्या आपका करेक्ट आंसर है। अब x इक्वल्स टू 7/6 सब्स्टिट्यूट करके देखो, 7/6 यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो 7/6 अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या देगा आपको, ये दे देगा नेगेटिव वैल्यू, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू। फिर यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो ये 7/6 अगर सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पर भी देख लो, अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो 7/6 माइनस 3 इंटू 7/6 माइनस 1। इसको आप फर्दर सॉल्व करते हो तो ये मिलेगा 7 माइनस 18/6 और ये हो जाएगा 7 माइनस 6/6। तो बेसिकली यहाँ से कितना आने वाला आपका नेगेटिव आ जाएगा, यानी माइनस ऑफ 11/6 इंटू 1/6 और रूट के अंदर नेगेटिव आया, इसका मतलब ये रियल वैल्यू नहीं होगा, नो रियल वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रूट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है x इक्वल टू 7/6, मतलब आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते 7/6 को। तो आपका आंसर क्या होंगे, एक ही रूट होंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन जो पूछा गया था, नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा नंबर ऑफ रियल रूट्स जो होगा वो 1 होगा, नंबर ऑफ रियल रूट्स 1 हो जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये रूट वगैरह को जो ना सॉल्व करने से जब सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू सब वगैरह जो आएगा ये सभी को क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करके देख लेना कि ये आपका सॉल्यूशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपके क्वेश्चंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं किया तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका सॉल्यूशंस में नहीं हो सकता। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, ध्यान रख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें क्या क्या दे रखा आपको, इस क्वेश्चन से बोला गया है द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में दे रखा आपको और यहाँ पे क्या है जितने भी रूट्स आएगा उसी का सम फाइंड करना है। तो बेसिकली क्या होगा समझिए, तो सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोला गया। अब सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो पूछा जाएगा इसका मतलब क्या है कि जितने भी रूट्स आएंगे सभी का आपको सम निकालना है फाइनली, एंड सम निकालने के बाद आपको आंसर करना होगा। तो अब ये जो बात है यहाँ पर सबसे पहले इसमें मॉड एक दे रखा है। ठीक है, अब मॉड जो दे रखा है ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो देखिए मॉड का बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर मॉड एक्स है तो मॉड एक्स के लिए क्या होता है कंसेप्ट कि ये x होगा व्हेन x इज इक्वल ग्रेटर देन 0 एंड माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। यानी मॉड के अंदर जो भी है अगर हम इसको इक्वल ग्रेटर देन 0 लिखते हैं तो ये पॉजिटिव होगा और अगर इसको लेस देन 0 लिखते हैं तो ये माइनस x होगा। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ये दो केस यूज करेंगे। तो देखिए केस 1 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, केस 1 में क्या होगा समझिए, यहाँ पर मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है। तो मॉड में एक बार इसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, एक बार नेगेटिव। तो देखिए पहले हम लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 को क्या लेना आपको इक्वल ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आपको लेना पड़ेगा केस 1 में। केस 2 में आप क्या लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 को लेस देन 0। अब देखिए पहली बात तो ये है कि आपने ये केस कंसीडर किया, इसका मतलब जो भी इस क्वेश्चंस के आंसर आएंगे वो इसके बीच में लाई करना चाहिए, यानी इसके कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए।
तो पहले इसको सॉल्व करके देखो कि ये वैल्यू कहाँ अप्लाई करने वाला है। तो जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टर करोगे तो आपको मिलेगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है, इक्वल करते हैं 0। तो इसका अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो इसके रूट्स क्या आएंगे, यहाँ पर आ जाएगा एक 3 और एक 5, ये हो गया प्लस माइनस प्लस। ना आपको ग्रेटर बोला गया है, इसका ग्रेटर का मतलब ये पार्ट और ये पार्ट होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, इक्वल लेस देन 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू इक्वल ग्रेटर देन 5। यानी आपके ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा या तो 3 से लेस होना चाहिए या 5 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर इस बीच में लाइक किया तो आंसर लेंगे, अगर नहीं है तो आप उसको कंसीडर नहीं कर सकते। अब देखिए, अब हम लोग मेन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, क्योंकि आपने इसको इक्वल ग्रेटर देन 0 मान लिया है, इसका मतलब मॉड हटाएंगे तो आप वो उसको क्या लोगे, पॉजिटिव। तो क्या होगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 और माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी ये मॉड हटा दिए तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। मैं इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 10x। 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 22। तो प्लस 22 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहाँ से x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से क्या करना होगा, आपको रूट्स निकालना है। तो बेसिकली देखिए, इसको रूट्स निकालोगे तो ये फैक्टर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर रूट जो होगा ये बेसिकली किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको यहाँ से ये इस तरह से फाइंड करना पड़ेगा कि जैसे माइनस बी तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस रूट डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac तो यानी 88 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 100 माइनस 88, तो 88 को करोगे तो 12 आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। अब इसके बाद 12 को क्या लिख सकते हैं आप, तो रूट 12, 12 को लिख सकते हो 10 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। नॉट 2 कॉमन लेके हटा दो तो यहाँ से आपको दो रूट्स मिलेगा, एक मिलेगा 5 प्लस माइनस रूट 3, यानी एक्चुअली यहाँ से देखेंगे तो एक रूट मिला 5 प्लस रूट 3 और एक मिलेगा आपको 5 माइनस रूट 3, ये दो आंसर मिला। अब आपको देखना है कि जो हमारा आंसर आया है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तो आंसर करेंगे, नहीं तो आप आंसर नहीं कर सकते। तो देखिए, ये जो 5 प्लस रूट 3 है ये तो सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इसका वैल्यू जो होगा 5 से ज्यादा होगा, और 5 से ज्यादा है तो मतलब हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। यानी ये जो आंसर है ये तो हम लोग का आंसर में आएगा, यानी एक रूट ये तो होगा। अब देखना है 5 माइनस रूट 3 होगा कि नहीं होगा। तो देखिए 5 माइनस रूट 3 मतलब 5 से तो कम हो गया है ना। तो आपको देखना है कि क्या 3 से कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए, 5 से ग्रेटर होना चाहिए, जो कि ये है, तो कंसीडर कर लिया हम लोग, या फिर 3 से लेस होना चाहिए। इसका मतलब इसका वैल्यू अगर कंसीडर करना है, क्योंकि 5 से तो कम है, इसका मतलब हमें देखना होगा क्या 3 से लेस है कि नहीं है। तो 3 से लेस नहीं होगा, क्योंकि रूट 3 वैल्यू कितना होता है 1.732, तो 5 में से 1.732 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये 3 से ज्यादा ही होगा, जबकि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 3 से लेस होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू ये कंसीडर आप नहीं कर सकते। तो कहने मतलब यहाँ पर क्या मिला आपको, एक सॉल्यूशन मिल गया, एक सॉल्यूशन मिला 5 प्लस रूट 3। ये पहला केस से मिला आपको 5 प्लस रूट 3, 5 प्लस रूट 3 ये आपका फर्स्ट ये आंसर हो गया। अब दूसरा भी देखना पड़ेगा आपको कि हम लोग को एक बार निगेटिव लेके देखना पड़ेगा क्या होगा, क्योंकि मॉड के अंदर दो कंडीशन लगाने होंगे। तो पहला कंडीशन हम लोग इक्वल करते हैं 0 किए। नाउ केस 2 में क्या करेंगे कि मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लेस देन 0। तो देखिए लेस देन 0 के लिए आप सॉल्व करते हैं तो क्या होगा। तो पहले तो ये कंडीशंस को आपको लगाना है, ये ध्यान रखना है। नाउ देखिए केस 2 में जब केस 2 सॉल्व करोगे तो बेसिकली क्या होगा, तो देखिए केस 2 में क्या हो जाएगा, केस 2 में आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो रूट के मॉड के अंदर है उसको हम लोग लेस देन 0 लेंगे। अगर आप लेस देन 0 लोगे तो क्या होगा समझिए, यहाँ पर लेस देन 0 लोगे तो ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 15 और ये हो जाएगा लेस देन 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 क्या होगा, लेस देन 0 लिए आप। तो इसको सॉल्व करके देखो क्या होगा। तो ये तो हो गया आपका x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 यानी लेस देन 0। तो यहाँ से आपका रूट्स आएगा ये 3 और ये 5, ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला पार्ट, यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए x बिलोंग्स टू 3,5, ये 3 और 5 के बीच में आंसर आना चाहिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब यहाँ पर लेस देन 0 हो तो मॉड के वैल्यू को क्या लिखते हैं, माइनस। तो आपको शुरू में बताएं कि मॉड x अगर x इक्वल ग्रेटर देन 0 है तो x होता है, लेकिन x लेस देन 0 हुआ तो माइनस x होता है। यानी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15
और ये आ जाएगा आपका -2x + 7 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, ये आ जाएगा -(x²) + 8x -15 -2x + 7 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा आपका। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो। इसको फर्दर सॉल्व करो तो क्या मिलेगा आपको, -(x²) 8x - 2x कितना हो जाएगा 6x और -15 + 7 क्या मिलेगा आपको -8 इज इक्वल्स टू 0। ना माइनस कॉमन लेकर हटा दो, माइनस कॉमन लेकर हटाओगे तो आपको मिलेगा x² - 6x + 8 इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टर कर सकते हो तो आपको मिलेगा x - 4 × x - 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 4 मिलेगा और x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। दो वैल्यू आया। आपको देखना है कि 3 और 5 के बीच में जो है वो क्या क्या है। तो देखिए x इक्वल्स टू 4 और 2 में देखोगे तो हमारा आंसर 3 और 5 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 जो है ये आप कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 इसके बीच में लाइन नहीं करेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, x इक्वल्स टू 4। यानी केस 1 में आप देखे थे कि आपका आंसर क्या है 5 + √3। केस 2 में कितना है आपका x इक्वल्स टू 4। तो देखिए अगर आप ये कंसेप्ट नहीं लगाओगे तो आपको फिर गलत हो जाएगा। जैसे अगर आप ये नहीं लोगे, कंसीडर करोगे, ये आप इस तरह से नहीं देखोगे रूट कहाँ अप्लाई करेगा, तो आप दोनों आंसर कंसीडर कर लोगे, फिर उस केस में आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आपको जो सॉल्व करने के बाद चेक करना है कि हमारा आंसर इसके बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ से देखोगे तो 4 और 2 में से 4 आंसर होगा पर 2 नहीं होगा क्योंकि 2 3 5 के बीच में लाई नहीं कर रहा है। अब आपको बोला गया था सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसके दो रूट्स मिले आपको फाइनली, एक x इक्वल्स टू 4 और केस 1 में मिला आपको 5 + √3। तो ये दोनों को क्या करना है, ऐड करके देखो। तो ये आपको ध्यान रखना है पहले। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ से बोला गया था सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स जो मिलेंगे आपको वो हो जाएगा 5 + √3 + 4 यानी आंसर हो जाएगा 9 + √3। तो ये 9 + √3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखिए बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये मॉड का जो कंसेप्ट है ये पता होना चाहिए कि मॉड किस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। क्योंकि मॉड के कंसेप्ट अगर आप सॉल्व करना नहीं जानते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन आपको मॉड बहुत बेसिक सी बात है तो उसको ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया इसमें कि जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x mod x एंड mod x + 2 है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको दो मॉड दे रखा है, डिफरेंट दो मॉड है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक ही मॉड था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें दो मॉड दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि आपको इसको सॉल्व करने के लिए पहले दोनों मोड का ऑपरेट करना पड़ेगा। तो इसको किस तरह से करोगे समझो। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो बेसिकली करना क्या होगा कि मॉड x, जितने भी मॉड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड है तो ये थोड़े अलग क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर दो से अधिक दो मॉड दे रखा आपको तो उसको दोनों को पहले सॉल्व करो कि कहाँ कहाँ पर हम लोग को किस केस में पॉजिटिव लेना है, किस केस में नेगेटिव लेना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखो मॉड x को इज इक्वल्स टू 0 ले लो आप। तो जितने भी मॉड है सभी को 0 लो तो x की वैल्यू 0 आ जाएगा। फिर मॉड x + 2 को भी 0 लो तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिला 0 और -2। अब इसको नंबर लाइन पर डाल दो, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 0। तो देखिए अब ये दो रूट्स आ गया तो इस तरह से आप लिख सकते हो। इसके आगे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव इस तरह से लिखना है। अब बेसिकली करना क्या आपको कि जैसे कि एक जो कंडीशन लेना है ये यहाँ पर x लेस देन -2 के लिए, एक कंडीशन लेना है x लाइज बिटवीन -2 से 0 के लिए, और एक लेना है x इक्वलेंट ग्रेटर देन 0 के लिए। तीन केस बनेगा, तीन केस को लेकर के हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए केस वन में क्या है कि x लेस देन -2 के लिए लोगे यानी -2 से पीछे। तो देखो -2 से पीछे हो तो 0 से भी पीछे हो, इसका मतलब क्या होगा, -2 से पीछे मतलब ये क्या होगा नेगेटिव। तो बेसिकली यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा x इंटू -x। अब देखो ये नेगेटिव होगा, ये दोनों नेगेटिव होगा क्योंकि -2 से पीछे हैं तो 0 से ही पीछे हैं आप, इसलिए इसको भी माइनस में लेंगे, इसको भी माइनस में लेंगे। तो ये ध्यान रखना आपको। ये हो जाएगा +5 इंटू x + 2 और ये हो जाएगा +6 इज इक्वल्स टू 0। मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो मिलेगा -x² + 5x + 10 + 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x² -5x -16 इज इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन लेकर हटा दो तो आपको मिलेगा x² -5x -16 इज इक्वल्स टू 0।
अब इसमें करना क्या है, इसको हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है x का। तो ये फैक्टर नहीं हो पाएगा, तो फैक्टर नहीं होगा तो आपको सिंपल वे में निकालना पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस बी यानी 5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी प्लस 4 इंटू 16 बाई 2a, है ना, 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब देखिए 25 प्लस 4 इंटू 16 हो गया, तो 4 इंटू 16 करेंगे तो कितना मिलेगा 64, 64 प्लस 2 20 आ जाएगा आपका 84 प्लस 5 89। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 प्लस माइनस रूट अंडर 89 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिला, एक आ गया 5 प्लस माइनस रूट अंडर 89 बाई 2, एक हो जाएगा 5 माइनस में, तो प्लस और माइनस दो वैल्यू मिला। अब आपको यहाँ पर देखना है कि x लेस देन माइनस 2 होना चाहिए। तो बेसिकली देखिए दो वैल्यू मिला, एक हो गया 5 प्लस रूट 89 बाई 2, ठीक है, और एक क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका 5 माइनस रूट 89 बाई 2। तो आपको क्या देखना है, x लेस देन माइनस 2 होना चाहिए। अब देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसका वैल्यू माइनस 2 से ज्यादा हो जाएगा, इसको आप कंसीडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 5 माइनस रूट 89 को देखो, तो देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, रूट 89 का वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखोगे तो ये वैल्यू जो आएगा 9 पॉइंट समथिंग, मतलब 9 पॉइंट समथिंग मतलब 5 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 4 पॉइंट समथिंग। माइनस ऑफ 4 पॉइंट समथिंग का मतलब ये हो गया 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा माइनस 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया, लेस देन माइनस 2, यानी माइनस 2 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू नियरली जो आएगा माइनस 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, तो इस केस में इसका मतलब क्या हुआ, माइनस 2 से तो लेस ही हुआ, क्योंकि 2 से ग्रेटर नेगेटिव में क्या होगा, 2 से लेस होता है, तो इसीलिए माइनस 2 से लेस पूछा गया था, तो ये वैल्यू हो जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। तो एक आंसर आपका हो गया 5 माइनस रूट 89 बाई 2। तो ये पहला हमारा कंडीशन सेटिस्फाई किया और एक आंसर हो गया। तो आपको पूछा गया था नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो एक रूट तो ये हो जाएगा जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक रूट्स क्या आ गया, एक रूट्स आ गया 5 माइनस रूट 89 बाई 2। तो एक रूट्स आपको ये मिल गया 5 माइनस रूट 89 बाई 2 आ गया। तो पहला कंडीशन क्या लगाए हम कि x लेस देन माइनस 2 के लिए सॉल्व किए, जिसमें दोनों नेगेटिव हो गया। अब केस 2 में चलेंगे हम लोग, जिसमें माइनस 2 से 0 के बीच में देखते हैं। तो देखिए माइनस 2 से 0 के बीच में जब देखोगे तो क्या होगा समझो, तो केस 2 में समझो कि माइनस 2 से 0, ठीक है, तो देखो अगर आप इसके बीच में सॉल्व करते हो केस 2, तो केस 2 में क्या होगा, यहाँ पर x का वैल्यू जो लाई करेगा वो है माइनस 2 से 0 के बीच में। ठीक है, माइनस 2 से 0 के बीच में, जब माइनस 2 से 0 के बीच में देखोगे तो क्या होगा, देखिए माइनस 2 से 0 के बीच में बेसिकली माइनस 2 से आप आगे हो तो ये पॉजिटिव, लेकिन 0 से अभी भी पीछे हो तो ये वाला नेगेटिव, यानी ये क्या हो जाएगा, x इंटू माइनस एक्स हो जाएगा। और ये जो आपका x प्लस 2 वाला है, क्योंकि आप इसके आगे निकल चुके हो तो ये पॉजिटिव लेना है, ये माइनस ऑफ 5 इंटू एक्स प्लस 2 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, प्लस ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 0। ना इसको फर्दर सॉल्व करो, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ 5x, 6 माइनस 10 करोगे तो क्या मिलेगा आपको माइनस 4, ये माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ना अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप, माइनस कॉमन लेके हटा दो तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मिलेगा आपको x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा आपको, एक वैल्यू मिला क्या, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 और एक मिलेगा माइनस 4। अब आपको देखना है कि माइनस 2 से 0 के बीच में कौन से वैल्यू है। देखिए माइनस 2 से 0 के बीच में माइनस 1 है, माइनस 4 होगा नहीं है, तो बेसिकली आपका माइनस 4 ये आंसर होगा, लेकिन माइनस 4 ये आंसर नहीं होगा। इसका मतलब दूसरा रूट क्या मिला आपको, माइनस 1। तो एक रूट आ गया 5 माइनस रूट 18/2, दूसरा रूट क्या हो गया, माइनस 1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग दो केस देख लिए। तो केस 2 में क्या करना था आपको, माइनस 2 से 0 के बीच में, तो माइनस 2 वाले को पॉजिटिव लेना है, 0 वाले को नेगेटिव लेना है, यानी मॉड x को नेगेटिव लेना है और x प्लस 2 वाले को पॉजिटिव लेकर के हम लोग सॉल्व किए, तो हमें एक रूट यहाँ से मिला। नाउ देखते हैं केस थर्ड। तो देखिए केस थर्ड में क्या होगा, केस थर्ड जब आप देखोगे तो केस थर्ड में आपको मिलेगा, केस थर्ड में बेसिकली होगा x इज इक्वल ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर के लिए। अब 0 से आगे चले आए तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 0 के आगे 0 वाला भी पॉजिटिव है और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस ऑफ 5 इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ से मिलेगा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। आपको ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो बेसिकली आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर
माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मिल गया आपको। अब इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 है, तो इसको आप चाहो तो लिख सकते हो, ये फैक्टर होगा, नहीं होगा फैक्टर, तो इसका मतलब इसको भी हम लोग को सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा। तो x वैल्यू हो जाएगा 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा 25 माइनस 4ac यानी प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद इसको आप सॉल्व करो तो क्या मिलेगा आपको, 5 प्लस माइनस 25 प्लस 16 करोगे तो 25 प्लस 16 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 35 प्लस 6 41 यानी रूट 41 बाई 2। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिला, एक मिलेगा 5 प्लस रूट 41 बाई 2 और एक मिलेगा आपको 5 माइनस रूट 41 बाई 2। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना है, x इक्वल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी 0 से ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 0 से ज्यादा का मतलब क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा, लेकिन ये वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, क्योंकि रूट 41 है। तो इसका वैल्यू रूट 41 वैल्यू का 6 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि ये 36 से ज्यादा है। तो 5 माइनस 6 करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं ले सकते आप। तो आपका आंसर ये नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। तो इसका मतलब तीसरा रूट क्या हो गया, 5 प्लस रूट अंडर 41 बाई 2, ये थर्ड रूट हो गया। तो यहाँ से देखिए एक रूट ये है, एक रूट ये है और एक रूट ये है, तो कितने रूट है टोटल, 3 रूट्स। तो आपसे पूछा जा रहा था कि नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ रियल रूट्स जो हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ रियल रूट्स 3, ये करेक्ट आंसर होगा। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर ये वाला कंसेप्ट आपको पता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और आप यहाँ से देख सकते हो कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से पता होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते चले जाओगे, आपके आंसर आ जाएंगे। तो इसके आंसर क्या होंगे, नंबर ऑफ रियल रूट्स 3 हो जाएंगे। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि यहाँ पर आपको दे रखा है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द कर्व, ये जो कर्व है कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। अब देखिए एक्स एक्सिस को कट करेगा तो y की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, y मतलब fx। तो बेसिकली यहाँ पर जो है सॉल्यूशन जो आप करेंगे तो ध्यान रखना है क्या कि कर्व जो है ना, गिवन कर्व कट एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल्स टू 0, या फिर y बराबर fx होता है बेसिकली, तो y इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। यानी ये fx को क्या करोगे आप, 0 करोगे। तो इस fx को 0 कर दो तो ये मिलेगा आपको e के पावर 8x माइनस ऑफ e के पावर 6x माइनस ऑफ 3e के पावर 4x माइनस ऑफ e के पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो समझना है वो ये है कि देखिए ये इसके ऊपर एक पैटर्न के ऊपर ले जाना होगा, क्योंकि देखिए 8x है, 6x है, 4x है, 2x है। तो हम लोग को एक पैटर्न सेट करना होगा जिससे कि हम लोग फिर इसके आगे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसको एक फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो e की पावर 8x माइनस e की पावर 6x माइनस 3 की पावर 4x है, और माइनस ऑफ e की पावर 2x प्लस 1 दे रखा आपको। यहाँ पे करते क्या हम, मान लो e के पावर 4x से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं सभी को। तो यहाँ पर e के पावर डिवाइडिंग बोथ साइड बाई e के पावर 4x। ठीक है, तो देखिए e के पावर 4x से आप डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा e के पावर 4x से जैसे आप डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ से क्या मिलेगा आपको, e के पावर 8x है, ये हो जाएगा e के पावर 4x माइनस ये हो जाएगा e के पावर 2x। ठीक है, क्योंकि 4x से करोगे तो 6x माइनस 4x कितना होगा, 2x माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ e के पावर 2x है, तो ये हो जाएगा 1 बाई e के पावर 2x, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 1 बाई e के पावर ऑफ 4x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए e के पावर 4x जो है इसको हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये इसका वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली ये 0 नहीं हो सकता, तो इसको आप e के पावर 4x इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब इसको आप एलिमिनेट कर दो, साइड कर दो। अब यहाँ से देखो e के पावर 4x प्लस 1 बाई e के पावर 4x को एक साथ लिख सकते हो आप। ठीक है, ये एक जैसा है। फिर माइनस ऑफ क्या लिख सकते हैं आप, e के पावर 2x प्लस 1 बाई e के पावर 2x को एक साथ, और माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से आप ये चीज समझ गए कि यहाँ पर एक क्या हो रहा है, कंडीशंस लग जाएगा, बड़ा आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको हम लोग क्या करने वाले हैं कि e के पावर 4x को आप चाहो तो लिख सकते हो e के पावर 2x का स्क्वायर प्लस ऑफ ये हो जाएगा 1 बाई e के पावर 2x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ e के पावर 2x प्लस e के पावर 1 बाई e के पावर 2x, और ये हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, e के पावर 2x प्लस 1 बाई e के पावर 2x
का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू ई के पावर 2x इंटू 1 बाई ई के पावर 2x माइनस ऑफ ई के पावर 2x प्लस 1 बाई ई के पावर 2x और यहाँ पर आ जाएगा आपका -3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा आपका। तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या मिल गया, ये वैल्यू मिल गया। तो इसको क्या करना है, लेट ई के पावर 2x प्लस 1 बाई के पावर 2x को क्या मान लो, y मान लो। ठीक है, अब y मान लोगे तो इससे क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर माइनस 2 है तो -2 माइनस ऑफ ये हो जाएगा आपका y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या किए, सबसे पहले x कट करेगा तो fx को 0 करो, जब fx 0 हो जाएगा फिर इस इक्वेशन को फॉर्मेट में लेके आओ, क्योंकि तभी जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, e के पावर 4x 1 बाई के पावर 4x को एक साथ किए, क्योंकि e के पावर 4x से डिवाइड करने से 8x वाला 4x हो जाएगा, 6x वाला 2x हो जाएंगे, ये 1 हो गया, ये 1 बाई e के पावर 2x हो गया, ये 1 बाई e के पावर 4x हो गया, क्योंकि e के पावर 4x हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड किए। यहाँ से ये फॉर्मेट में आया, देन आप इसको सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन आ जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा। तो बेसिकली अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलने वाला है, देखिए क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस ऑफ y माइनस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब ये जो है इसका फैक्टर नहीं हो सकता, तो यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस रूट डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मिलेगा आपको 1 प्लस माइनस 4 5 जो 20 रूट अंडर 21 बाई 2। यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलने वाला है। अब दो वैल्यू जो आप यहाँ से देखोगे तो दो वैल्यू में से क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट अंडर 21 बाई 2 और एक आ जाएगा आपका 1 माइनस रूट अंडर 21 बाई 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, y किसको आप एज्यूम किए हो, e के पावर 2x प्लस 1 बाई के पावर 2x को एज्यूम किए हो। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए अगर आप e के पावर 2x प्लस 1 बाई के पावर 2x को एज्यूम किए हो तो इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इसके वैल्यू जो होंगे वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। अब यहाँ से देख सकते हो ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये जो पार्ट है ये हम लोग आंसर में नहीं ले सकते, यानी y की वैल्यू क्या होगा, सिर्फ यही होगा, इसी को कंसीडर करना पड़ेगा। अब हम लोग अगर इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा समझिए। तो देखो e के y किसको एज्यूम किए थे, e के पावर 2x प्लस 1 बाई के पावर 2x को, उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो। जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस रूट अंडर 21 बाई 2 है, तो ये मिलेगा आपको e के पावर 2x प्लस 1 बाई e के पावर 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट अंडर 21 बाई 2, ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए फिर से आप इसको क्या करो, एज्यूम कर लो, क्योंकि यहाँ पर फिर से एजम्पशन लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो अगेन क्या करो आप, लेट e के पावर 2x इज इक्वल्स टू, आप कुछ भी एज्यूम कर लो, t एज्यूम कर लो, e के पावर 2x को t एज्यूम कर लो, तो क्या मिलेगा आपको, अब ये हो जाएगा t प्लस 1 बाई टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट अंडर 21 बाई 2। ये आ जाएगा आपका t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट अंडर 21 बाई 2। ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 2 बराबर 1 प्लस रूट 21 इंटू टी। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक को क्या करना है, हम लोग को फर्दर सॉल्व करना है। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक आया, क्वाड्रेटिक को फर्दर सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये बस सब बातों को ध्यान रखना पहले, तो जब तभी जाकर क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन है। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक आया, क्वाड्रेटिक को फर्दर सॉल्व करो। तो देखो क्वाड्रेटिक को फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक जो है ये आ जाएगा आपका 2t स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस रूट अंडर 21 इंटू टी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो आया ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब आपको यहाँ पे देखिए रूट्स पता करना नहीं है, आपको क्या पता करना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द कर्व कट एक्स एक्सिस। तो मतलब एक्स एक्सिस कट करेगा तो पॉइंट्स क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। अब रियल पॉइंट्स होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देखिए अब डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ से। तो डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर यानी 1 प्लस रूट 21 का स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4ac करोगे तो 4 इंटू 2 इंटू 2। ना इसको फर्दर सॉल्व करो तो 1 प्लस 21 प्लस ऑफ 2 रूट 21 माइनस ऑफ ये हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा 21 प्लस 1 22, 22 में से 16 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको 6, यानी 6 प्लस 2 रूट 21। अब ये वैल्यू जो है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आ गया, अगर ये पॉजिटिव आ गया इसका मतलब क्या हुआ,
पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 0 इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा रूट्स के वो दो डिफरेंट वैल्यू होंगे, इसीलिए यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, 2 रियल रूट्स मिलेगा आपको। कितने रूट्स मिलेंगे, 2 रियल रूट्स। तो आपको पूछा जा रहा था कि कितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस कट करेगा, तो 2 पॉइंट्स पर, यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, तो 2। तो आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर कर्व कट एक्स एक्सिस, तो बोलोगे आप 2, यानी 2 पॉइंट पर ये कट करेगा। अगर ये d इक्वल्स टू 0 आ जाता, इसका मतलब एक पॉइंट पर कट करता। अगर d लेस देन 0 आ जाता, इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करता, तो उसके इसमें आंसर नंबर ऑफ पॉइंट 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पर d ग्रेटर देन 0 है, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स 2 होंगे, नंबर ऑफ रियल रूट्स 2 हुए, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, तो इसलिए नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़े मीडियम लेवल क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको अगर सही से समझ के रखोगे तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो आप एक बार देख लो, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, इस क्वेश्चन से आपको बोला गया यहाँ पर कि e के पावर 4x प्लस 8 के पावर 3x, यानी इसी तरह से जो प्रीवियस क्वेश्चन था, ये ऑलमोस्ट उसी तरह क्वेश्चन है। अब आपको बोला गया है कि इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, यानी कितने रूट्स होंगे, फिर उसका नेचर बताना है आपको कि पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या है, मतलब आपको रूट्स पता करना है बेसिकली। तो देखिए ये जो सॉल्व करने का जो प्रोसेस होगा, जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया ऑलमोस्ट उसी तरह से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। तो आपको देखिए किस तरह सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे, तो यहाँ पे दे रखा है e के पावर 4x प्लस 8 e के पावर 3x प्लस 13 e के पावर 2x माइनस ऑफ 8 e के पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान है। तो आपको वहां पर क्या किए थे, आप देखे होंगे e के पावर 4x हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड किए थे, यहाँ पर किसे डिवाइड करना चाहिए आपको। तो यहाँ से आपको बस ये देख लेना है कि भाई यहाँ पर जो क्या क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पर e के पावर 4x है, तो इसको डिवाइड किससे करना चाहिए आपको, e के पावर 2x से डिवाइड करो। तो यहाँ पर e के पावर 2x अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, तो ये मिलेगा आपको e के पावर 2x, ठीक है, क्योंकि 2x से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 8 e के पावर x, है ना, 2x 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा x, फिर ये आ जाएगा 13, फिर होगा माइनस ऑफ 8, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई e के पावर x प्लस 1 बाई e के पावर 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। आपको करना क्या है फर्दर, तो देखिए e के पावर 2x तो यहाँ से हटा सकते हो आप, क्योंकि ये 0 नहीं होगा। आपको मिलेगा e के पावर 2x नाउ प्लस ऑफ 1 बाई e के पावर 2x, ये आ जाएगा। नाउ इसके आगे आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से e के पावर 2x प्लस 1 बाई e के पावर 2x आ गया। अब यहाँ से 8 कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा e के पावर ये आ जाएगा e के पावर x माइनस ऑफ 1 बाई e के पावर x, ठीक है, फिर प्लस 13 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0, ठीक है, तो ये मिल गया आपको। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व करते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हो, e का पावर x का स्क्वायर प्लस 1 बाई e के पावर x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ 8 इंटू ई के पावर x माइनस 1 बाई e के पावर x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका। अब आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप सॉल्व करो, तो देखो क्या होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाओगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ये दोनों में से कोई एक आपको यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये दूसरा वाला यूज करना होगा, क्योंकि ये माइनस में है, इसीलिए इसका हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये क्या मिलेगा आपको, e के पावर x माइनस 1 बाई e के पावर x का स्क्वायर प्लस 2 e के पावर x इंटू 1 बाई e के पावर x। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है। देखिए जब आप पढ़ते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोनों में से कोई एक यूज करना होगा। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो माइनस वाला यूज करेंगे, अगर ये प्लस में होता तो ऑब्वियसली प्लस वाला यूज करते, जैसे पिछले क्वेश्चन में यूज किए थे, लेकिन यहाँ पर आपको माइनस वाला ही यूज करना होगा, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस ऑफ 8 इंटू ये मिलेगा आपको e के पावर x माइनस ऑफ 1 बाई e के पावर x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, e के पावर x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेट e के पावर x माइनस ऑफ 1 बाई e के पावर x को आप y मान लो। तो y मानोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका y स्क्वायर प्लस 2 प्लस ऑफ 8y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0, यानी इक्वेशन बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, इक्वेशंस। अब इस इक्वेशंस को क्या करना है आपको, सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले बात ये बात ध्यान रखना आपको कि देखिए इस तरह से आपको पहले सॉल्व करना है। जब सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसका क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। जैसे आप फैक्टर करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 आया, तो इसको हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
तो जैसे y+5 y+3 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो पहले तो इतना समझ लो किस तरह से सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये देख लेना कि इसको सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मेट में लेके आना है, ठीक है, इस फॉर्मेट में। तो यहाँ पर e के पावर 4x है तो e के पावर 2x में क्रिएट करो। अब यहाँ पर अगर e के पावर 8x रहता तो e के पावर 4x में हम लोग 4x से डिवाइड किए थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, जैसे आपके सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर खास करके ध्यान रखना, आप यहाँ पर गलती नहीं करना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, तो उसमें ये यूज करना ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab वाला, प्लस रहेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। अब देखो आगे इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा। अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 का वैल्यू क्या है, 0 है। तो वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 अगर 0 है तो इसको फैक्टर करोगे तो ये मिलेगा y प्लस 5 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, दो वैल्यू मिलेगा, y इज इक्वल्स टू -5 एंड y इज इक्वल्स टू -3। यहाँ से दो वैल्यू मिला आपको -5 और -3। नाउ अब इक्वेट कर दो। तो यहाँ पर इक्वेट करेंगे आप e की पावर x माइनस ऑफ 1 बाई e की पावर x को एक बार -5 से इक्वेट करोगे, एक बार -3 से इक्वेट करोगे। तो यहाँ पर फिर से क्या करो, लेट e के पावर x को t मान लो, पहले e के पावर x को t मान लेते हैं हम लोग। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो t माइनस 1 बाई टी इज इक्वल्स टू -5। ना इसको फर्दर सॉल्व कर लो, तो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा। तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू -5t। तो यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t का वैल्यू मिलेगा 2, क्या क्या मिलेगा आपको, t इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac मतलब +4 बाई 2, ये हो जाएगा 5 -5 प्लस माइनस रूट अंडर 29 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये t के वैल्यू आया। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, आपके दो रूट्स आएंगे, एक होंगे -5 माइनस रूट 29 बाई 2 और एक होगा -5 प्लस रूट 29 बाई 2। तो देखिए अब t आप एज्यूम किसको किए थे, e के पावर x का। तो आप जानते हो e के पावर x का एक्सपोनेंशियल टर्म है, उसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी 0 से ज्यादा ही होता है। इसीलिए ये जो वैल्यू है ये आंसर में नहीं होगा। तो आंसर में क्या होगा, सिर्फ ये वाला वैल्यू, क्योंकि रूट 29 जो होगा 5 से ज्यादा होगा, तो इस केस में ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, तो हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये e के पावर x का जो है सॉल्यूशन होगा, क्योंकि e के पावर x किसके इक्वल है, t के इक्वल है। तो इसका मतलब ये -5 प्लस रूट 29/2, तो ये पॉसिबल है। तो एक आंसर तो ये हो जाएगा। अब हम लोग को देखना है कि -3 से इक्वेट करके, कि -3 से जब इक्वेट करेंगे तो फिर दूसरा आंसर क्या होगा। तो आप एक बार इसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो इसको आप नोट करो। और नेक्स्ट देखो, अब हम लोग क्या करने वाले इसमें कि अब एक बार किससे इक्वेट करोगे आप, इसको इक्वेट करोगे आप -3 से। तो -3 से इक्वेट कर दो, तो -3 से इक्वेट करोगे तो e यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये आ जाएगा t माइनस ऑफ 1 बाई टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -3। तो आपको मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू -3t, यानी ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से भी दो रूट्स आएंगे, तो उस दो रूट्स को भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से जब दो रूट्स को सॉल्व करोगे तो बेसिकली t का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, -3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4ac, तो 4ac मतलब कितना हो जाएगा, +4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से मिलेगा आपको -3 प्लस माइनस रूट 13/2। तो यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा आपको, क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा आपको -3 माइनस रूट 13/2 और एक आ जाएगा -3 प्लस रूट 13/2। तो देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, ये आंसर होगा और ये वाला आंसर नहीं होंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू। तो रूट 13 है, तो रूट 13 का वैल्यू जो होगा वो 3 से ज्यादा होगा, मतलब भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितने आपको पूछा गया था कि क्वेश्चंस जो है इसके रूट्स क्या होंगे, तो दो रूट्स ये होंगे, एक ये रूट्स और एक ये रूट्स। क्योंकि टी किसको एज्यूम किया हम, e के पावर x को, और e के पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए सिर्फ दो आंसर होंगे। तो आपको ऑप्शंस में जो दे रखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप ये दो ऑप्शंस को टिक कर सकते हो। ये -3 प्लस रूट 13/2 और एक है -5 प्लस रूट 29/2। तो ये दो करेक्ट आंसर होगा इसका, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो आप इसको एक बार देख लो, नोट कर लो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि जो वो रूट्स है उसका नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है, ये पूछा गया है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा फर्दर। और देखिए उसको और सॉल्व कर लोगे आप तो क्या होगा, जैसे इसमें आपको रूट्स जो है ये तो फाइंड करना ही था, लेकिन उसमें ये भी देखना है कि इसका साइन क्या होगा। तो साइन के लिए देखिए तब आपको इक्वेट करना पड़ेगा।
तो t किसके इक्वल था, ये तो t का रूट है तो e के पावर x के इक्वल था, e के पावर x बराबर ये हो जाएगा -5 प्लस रूट अंडर 29/2, ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू ln ऑफ -5 प्लस रूट अंडर 29/2। अब देखिए इसका जो वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, और लॉग क्या होता है 1 से अगर कम हुआ तो वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव में देगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, नाउ दूसरा रूट क्या है आपका, दूसरा रूट जो है वो है आपका -3 प्लस रूट 13, तो इसको भी इक्वेट करना पड़ेगा, तो e के पावर x इज इक्वल टू -3 प्लस रूट 13/2। तो बेसिकली यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इसके भी रूट्स निकालेंगे आप तो ये भी आ जाएगा x इज इक्वल टू ln ऑफ रूट अंडर 13, यानी ये आ जाएगा -3 प्लस रूट 13/2। तो यहाँ पर देखिए इसके जो वैल्यू आएंगे ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में आया तो लॉग का वैल्यू 1 से अगर कम रहा इसका मतलब ये भी क्या देगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब दो रूट्स होंगे इसके एंड दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, है ना, 2 रूट्स, इसका आंसर क्या होगा, 2 रूट्स एंड बोथ आर नेगेटिव, एंड बोथ आर नेगेटिव, यानी 2 रूट्स होंगे और दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, क्योंकि आपको नेचर पूछा गया है कि कैसा रूट्स है, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आपको ये सॉल्व करके बताना पड़ेगा लास्ट में, तो आप ये ध्यान रख सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको ध्यान रखना आसान है। तो देखो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको कि ये लैम्डा बिलोंग्स टू आर, लेट द इक्वेशन ई, ये इक्वेशन ई है जो आपको दे रखा है, आपको बोला गया कि देन द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट एज x प्लस लैम्डा सच दैट x इज एन इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ ई। यहाँ पर x का वैल्यू क्या लेना है, यानी ये जो सॉल्यूशन देगा इसमें से x का इंटीजर सॉल्यूशन लेना है और इसका लार्जेस्ट वैल्यू को बताना है कि लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चंस देखने में डिफिकल्ट है पर ये बनाओगे तो बहुत ईजी होगा, इसको बहुत आसानी से आप बना सकते हो, तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे समझो। तो बेसिकली अगर ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो पहले आप इक्वेशंस को सॉल्व करो। तो देखिए अगर आप इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो ये मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स प्लस लैम्डा माइनस 3 है, तो यानी यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। हम लोग क्या करते हैं, मॉड का परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करते हैं, तो बेसिकली इसको आप लिख सकते हो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू मॉड एक्स, यहाँ पर +1 कर दो -1 प्लस मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये आ जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये कितना आ जाएगा आपका मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए मॉड x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो देखिए ये स्क्वायर है और ये भी मॉड है, तो इसका अगर सम 0 करना है तो अब इसको 0 करना पड़ेगा आपको, तो मॉड x माइनस 1 को 0 कर लो, तो मॉड x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, यानी x का वैल्यू मिलेगा आपको प्लस माइनस 1। तो यहाँ से x का दो वैल्यू मिला आपको, एक +1 एक -1। अब ये क्योंकि दो ये जो वैल्यू है ये क्या है पॉजिटिव है, ये मॉड भी क्या है पॉजिटिव, अब इसको इक्वेट करोगे किससे 0 से, तो यहाँ से मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से ये क्या मिलेगा आपको लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो लैम्डा को अगर सॉल्व करोगे तो लैम्डा माइनस 3 को एक बार 1 ले लो तो लैम्डा वैल्यू कितना आ जाएगा 4, एक वैल्यू ये हो गया, फिर लैम्डा माइनस 3 को आप क्या ले लोगे -1, तो लैम्डा वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग को सारा वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना क्या है x प्लस लैम्डा, x इज इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ e, लैम्डा आपको यहाँ पर है, तो आपको देखना है कि ये सभी को यूज करके सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा आएगा। तो मान लो अगर हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो और लैम्डा वैल्यू हम x वैल्यू 1 लेके पहले फिक्स करते हैं, तो x प्लस लैम्डा का वैल्यू पता करते हैं क्या होगा। तो देखिए अगर आप x वैल्यू 1 लेते हो और लैम्डा वैल्यू 4 ले लो तो 1 + 4 कितना हो जाएगा आपका 5, तो यहाँ पर लैम्डा वैल्यू 4 लिए तो ये मिला आपको, इसमें आप लैम्डा वैल्यू अगर 2 ले लोगे तो कितना आ जाएगा 1 + 2 यानी 3 आ जाएगा, तो एक 5 आया एक 3 आया। फिर x वैल्यू -1 के लिए सॉल्व कर सकते हो आप, x वैल्यू -1 के लिए सॉल्व करोगे तो मिलेगा -1 + 4, ये 3 आ जाएगा, फिर -1 + 2 के लिए सॉल्व करोगे तो ये 1 आ जाएगा। अब इसमें से बोला गया था ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा है, तो यहाँ से देख सकते हो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा है 5, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए 5। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा x = 1 पर लैम्डा का वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा x प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 5, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस कंसेप्ट को आप एक बार यूज करो। देखो ये यहाँ पे क्या दे रखा है मॉड x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये मॉड लैम्डा माइनस 3 माइनस 1 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर क्या है ये वैल्यू क्या है स्क्वायर मतलब पॉजिटिव वैल्यू,
ये मॉड भी क्या है, पॉजिटिव है। तो इस पार्ट को अगर हम इसको 0 लेते हैं तो इसका मतलब ये वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। तभी 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इसीलिए अगर हम इसको 0 किए तो मॉड x वैल्यू 1 हुआ, x वैल्यू प्लस माइनस 1। ना इसको 0 करोगे तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के। मॉड हटाओगे तो दो वैल्यू मिलेगा, एक प्लस में एक माइनस में। यहाँ से लैम्डा सॉल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे और x प्लस लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। तो आप ये ध्यान रख सकते हो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसको नोट कर लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या रखा आपको, इस क्वेश्चन से बोला गया आपको कि a एंड b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और आपको बोला कि इसका वैल्यू पता करो क्या होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको सिमेट्रिक फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेसिकली a के पावर 21, b के पावर 21, a के पावर 17, b के पावर 17 आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो बेसिकली यहाँ से क्या होगा समझिए, आपको दे रखा है कि इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स है, एक a और एक b। अगर दो रूट्स है इसका मतलब दोनों सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर इसको सेटिस्फाई करा दो तो ये मिलेगा a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपको। तो यानी यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7a, ठीक है ना। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। अब अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, तो यहाँ पर जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो ये हो जाएगा a पावर 4 माइनस ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 49a स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा। यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 49 प्लस 2 क्या हो जाएगा 51a स्क्वायर। तो ये एक बात हो गया, इसको आप ध्यान रख सकते हो। सिमिलरली क्या कर सकते हो, b सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, है ना, क्योंकि a अगर इसका रूट है तो b भी इसका रूट, तो b को भी सब्स्टिट्यूट करोगे। तो b अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगेन अगर b सब्स्टिट्यूट करते हो तो b स्क्वायर माइनस ऑफ 7b माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7b ना। इसको भी आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो उसी तरह से अगर सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर यह आ जाएगा b के पावर 4 माइनस 2b स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 7 यानी 49b स्क्वायर, 49b स्क्वायर। तो यहाँ से देखोगे तो b के पावर 4 प्लस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 51b स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। देखिए ये दो वैल्यू मिल गया आपको। अब इसको बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए 21 और 17 को एक साथ करो तो 17 कॉमन लोगे तो ये फॉर्म में आएगा, फिर यहाँ पर भी इस फॉर्म में आ जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत ईजी वे में। तो पहले तो आपको ये बात ध्यान रखना है, और ये बहुत बेसिक सी बात है कि अगर कोई दो रूट्स है किसी भी क्वेश्चन का तो उसको सेटिस्फाई करेगा। जब सेटिस्फाई करेगा तो बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज जो की हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके a के पावर 4 प्लस 1 निकाले, फिर यहाँ पर b के पावर 4 प्लस 1 निकाले। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के ऊपर जाना पड़ेगा ताकि क्वेश्चंस इजी वे में सॉल्व हो जाए। तो देखिए अब इसके आगे देखो फर्दर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा समझिए। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से बन जाएगा आपका। तो यहाँ से a के पावर 21 है प्लस b के पावर 21, तो यहाँ से a के पावर 17 आप कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा a के पावर 4 प्लस 1। फिर ये दोनों में से क्या कर सकते हो आप, b के पावर 17 कॉमन लो तो ये मिलेगा आपको b के पावर 4 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय a के पावर 19 प्लस b पावर 19। यहाँ हम लोग कॉमन ले लिए। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो a के पावर 4 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा a के पावर 17 इंटू 51a स्क्वायर प्लस b के पावर 17 इंटू ये हो जाएगा आपका 51b स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका a के पावर 19 प्लस b के पावर 19। ना देखिए यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, ये मिलेगा आपको 51 a पावर 19 प्लस 51 b पावर 19 डिवाइडेड बाय a पावर 19 प्लस b पावर 19 आ जाएगा। अब इसको आप देख सकते हो, यहाँ से 51 कॉमन ले सकते हो। जब आप 51 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपको समझिए, यहाँ से 51 कॉमन ले लो तो 51 कॉमन लोगे तो मिलेगा a पावर 19 प्लस b पावर 19 डिवाइडेड बाय a पावर 19 प्लस b पावर 19, और ये हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, तो आंसर क्या हो जाएगा 51 इंटू 1 यानी आंसर हो गया 51। तो आप ये ध्यान रख सकते हो। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये पैटर्न थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह क्वेश्चन आया तो हमेशा ध्यान रखना कि इतना ज्यादा पावर आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, कुछ इस वे में सॉल्व करना होगा ताकि वो सिमेट्रिक फॉर्म में आ जाए एंड देन सॉल्व कर सको। तो ये कंसेप्ट का ध्यान रख सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, तो आप इसको ध्यान रखो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, इस क्वेश्चन बोला गया है कि अल्फा बीटा जो है इसके रूट से इक्वेशंस के अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का वैल्यू -30 है, तो आपसे बोला जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए क्या होगा।
तो देखिए इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो ये अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो यहाँ से आप सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वगैरह फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको ये पार्ट सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट आप सॉल्व करेंगे तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते समझो, ये क्वेश्चन देखने से थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन आप अगर सॉल्व करोगे तो ईजी होगा ये, आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। तो देखिए यहाँ पर दे रखा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 60 की पावर 1/4 इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स है, एक अल्फा एक बीटा। इसका सम ऑफ रूट निकालो, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई यानी माइनस 60 की पावर 1/4 इंटू 1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 60 की पावर 1/4, यह आ जाएगा सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हो, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए, सी बाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए बाई 1 यानी ए आ जाएगा, ये आ गया। अब इसके बाद आपको ये सॉल्व करना है, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 इज इक्वल्स टू माइनस 30। नाउ इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 30। ठीक है, आप ये ध्यान रख सकते हो। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 30। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो ये मिलेगा आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 30 आ जाएगा। ठीक है, फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाए हम लोग ना, सम ऑफ रूट आपको दे रखा है, तो ये कितना दिया है, माइनस ऑफ 60 की पावर कितना हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा यानी 2a का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 30। तो यहाँ तक आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, तो देखो ये 2 से ये 2 चला जाएगा। अब आपको क्या मिलेगा, तो बेसिकली यहाँ तक आप इसको पहले ध्यान रखो। तो देखिए ये सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड देन इसको हम लोग सॉल्व किए हैं। अब यहाँ से क्या होगा आगे जब आप सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली देखिए माइनस का स्क्वायर से हट गया, तो 60 की पावर कितना आ जाएगा आपका 1/2, 60 पावर 1/2 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2a के पावर स्क्वायर इज, और ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 30। यहाँ से माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो क्या मिलेगा आपको, 60 की पावर 1/2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4a स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 60 पावर 1/2 इंटू 2a, और ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 2a स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 30, ये आ जाएगा ना। इसको फर्दर सॉल्व करोगे 2 से 2 एलिमिनेट हुआ 60 और ये हो जाएगा 4 माइनस 2, तो 2a स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 60 की पावर 1/2 इंटू a प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशंस बन जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें, तो समझिए क्या हो जाएगा। तो देखो इसमें अगर आप सॉल्व करते हो तो 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर हो गया, और ये आ गया आपका माइनस ऑफ 4 इंटू 60 की पावर कितना है 1/2 इंटू a, और ये हो जाएगा 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90, ये हो गया प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए के फॉर्म में। आपको पूछा प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, इसका मतलब इसके दो वैल्यू होंगे, तो इसको हम मान लो a1 और a2। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो a1 इंटू a2 बराबर क्या होता है c/a, तो 90/2 यानी कितना हो जाएगा 45। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि आपसे पूछा जाता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, यानी ए के जितने वैल्यू होंगे उसका प्रोडक्ट करो। तो ऑब्वियसली यानी ए का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो इसके दो रूट्स होंगे a1 a2, तो उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दो c/a, तो 90/2 कितना हो जाएगा 45। या फिर आप चाहो तो रूट्स निकाल के सॉल्व कर सकते हो, जो कि काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो वैसे नहीं करना है, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर कितने हो जाएंगे 45। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि क्वेश्चन बेसिक तरीके से बन रहा है, बस आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी बातों से डरो नहीं, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप इसको नोट कर लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है आपको ये कॉमन रूट से रिलेटेड है। आपको बोला गया कि एक कॉमन रूट है, इसके लिए वो इसका वैल्यू दे रखा है 3/√2 बीटा, तो पूछा जा रहा है बीटा वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आप कॉमन रूट्स को कंडीशन लगा सकते हो। तो लेट अल्फा इज इक्वल्स टू वन ऑफ द कॉमन रूट। ठीक है, तो अल्फा जो है क्या है, एक कॉमन रूट है, और इस कॉमन रूट को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अल्फा जो है ये क्या है, इसका कॉमन रूट, तो ये हम लोग कॉमन रूट एज्यूम कर लिए। तो अगर कॉमन रूट है ये, तो इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5a अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, कॉमन रूट है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर एक रूट हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस a अल्फा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। मैं इसको सॉल्व करो, माइनस प्लस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा कितना -5 प्लस अल्फा
तो ये हो जाएगा -4a अल्फा और ये हो जाएगा +6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4a अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 6। तो यहाँ से मिलेगा आपको a अल्फा इज इक्वल्स टू 6/4, यानी अल्फा वैल्यू आ जाएगा 6 यानी 3/2a। तो अल्फा वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 4 को कैंसिल करोगे, ये 3 ये 2, तो अल्फा वैल्यू कितना हो गया 3/2। नाउ आप किसी भी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितना हो जाएगा आपका ये 3/2a का स्क्वायर। फर्स्ट में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सेकंड में भी, हम सेकंड में कर रहे हैं। तो माइनस ऑफ a, अल्फा वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2a और ये हो गया -5 इज इक्वल्स टू 0। a से कैंसिल हुआ, ये मिलेगा आपको 9/4a स्क्वायर माइनस ऑफ 3/2 -5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखिए पहला एक कॉमन रूट था तो दोनों में सेटिस्फाई कर लो। अब उसके बाद अल्फा वैल्यू आ गया 3/2a। नाउ अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए पहले तो आप इसको ध्यान रखो। अब इसके बाद क्या करना है, इसका अगर आप सॉल्व करते हो अगर, तो आपको मिलेगा 9/4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 + 5। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 9/4a स्क्वायर, यह आ जाएगा 13/2। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये 2 से 2 गया, तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 9/26, यानी a का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस में आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, बेसिकली प्लस में ही लेना है क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है। अब इसका वैल्यू कितना दे रखा है, तो देखिए इसका वैल्यू दे रखा है आपको 3/√2 बीटा। नाउ सब्स्टिट्यूट कर इक्वल कर दो, तो ये जो a बराबर आपको आ गया 3/√26, ये इक्वल है 3/√2 बीटा के। ठीक है, नाउ इक्वेट करो तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, √2 हट जाएगा, 2 बीटा इक्वल्स टू 26, तो बीटा वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 13। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को ध्यान रख सकते हो। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये कंसेप्ट को ध्यान रखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाओगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे क्वालिटी क्वेश्चन के। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये जो है आपका क्वालिटी क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन जो 2023 के अंदर वो हम लोग देखे, और उसमें ये देखे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस कंसेप्ट सबको ध्यान रखो, तो आपसे क्वेश्चन बहुत इजी वे में बन जाएगा और आप आसानी से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बना सकते हो। ठीक है, तो जितना ज़्यादा होगा प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वालिटी क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चंस के बनाने की जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी वेरिएशंस होता है। तो कंसेप्ट वही लगेंगे, लेकिन आपको उसको स्टार्ट कैसे करना है, मॉड वगैरह अगर यूज कर दिया तो कैसे सॉल्व करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी यूज कर सकते हैं आपको आगे किसी क्वेश्चंस में। तो ये सब जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये सब क्लियर है तो आपके लिए क्वेश्चंस बनाना बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये सब। तो इसको आप लोग ध्यान रखो, फिर आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।